आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है जो मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की 2018 में, जिसका उद्देश्य था कि 20 साल पुराने जो भी किराएदार नगर निगम की या सरकार की दुकानों में बैठे हैं उनको रजिस्ट्री करा के देना। 2020 में फिर सरकार अमेंडमेंट लेके आई और 2021 में इसको पूरे तरीके से लागू किया गया। जो दुकानें 31/12/2020 तक 20 साल पूरे कर चुकी हैं उन प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री करा के सरकार ने देनी थी दुकानदारों को। आज 2024 आ गया है और अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने 18 रजिस्ट्रियां डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जबकि 400 के करीब दुकानें ऐसी हैं जो किराए पर चल रही हैं और 20 साल पुरानी हो चुकी हैं। 150 के करीब दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी भी इस पोर्टल पर अप्लाई किया, लेकिन निगम वालों ने उनको कैंसिल करके रिजेक्ट कर दिया। आज कहते हैं कि पोर्टल खुल नहीं रहा। दुकानदारों का इसमें क्या कसूर है? दुकानदार इस बात की मांग करते हैं, संयुक्त व्यापार मंडल समिति ने जो ये मुद्दा उठाया है, व्यापारियों के हित में उठाया है, दुकानदारों के हित में उठाया है कि जो भी दुकानें 20 साल पुरानी है उनको रजिस्ट्री करा के दी। पोर्टल खोलना सरकार का काम है, दुकानदार पोर्टल नहीं खोल सकता। सरकार दोबारा पोर्टल खोले, उनको मौका दे और 20 साल पुरानी जितनी भी प्रॉपर्टीज इस दायरे में आती हैं सभी की रजिस्ट्री करा के सरकार दुकानदारों को उसका मालिक बनाए। यही हमारी मांग है। इस मांग को लेकर जैसे आजकल जो समाधान शिविर डीसी ऑफिस में सरकार ने चला रखी, उसमें सोमवार सुबह 10 बजे संयुक्त व्यापार मंडल समिति के भी सभी सदस्य हैं और जो लोग इससे पीड़ित हैं जिनको रजिस्ट्रियां करानी है शहर के अंदर, आप लोगों के माध्यम से उनको भी हम मैसेज देना चाहते हैं, सभी सुबह 10 बजे सोमवार डीसी ऑफिस पहुंचे ताकि हम अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रख सकें। अगर डीसी साहब हमारी मांग मानकर इसका निवारण कराते हैं और लोगों को, दुकानदारों को रजिस्ट्री करा के देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हमें जहां भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जहां जाना पड़ेगा, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, सरकार से किसी लेवल पे जाके मांग करनी पड़े, हम सारे काम संयुक्त व्यापार मंडल समिति के बैनर तले करेंगे। और सभी दुकानदारों से एक बार यही अपील है, सभी साथ आए, संयुक्त व्यापार मंडल समिति के साथ आए और इस कार्य को कराने में, ताकि समिति सक्षम हो सके आपके सारे कार्यों को करा के आपकी रजिस्ट्री आपके नाम करा के दिलवा सके। 400 के करीब दुकानें हैं जिसमें से 31 का डाटा आया कि 31 रजिस्ट्रियां सरकार ने कराई है। 18 रजिस्ट्रियां मौके पे अभी आर्य कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। क्या 400 रजिस्ट्रियों के मुकाबले 31 रजिस्ट्रियां सफिशिएंट हैं? इसका मतलब कि सभी दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया? ऐसा नहीं है, बहुत सारे दुकानदारों ने अप्लाई किया जिनको रिजेक्ट कर दिया गया जानबूझ करके। अगर वो 20 साल की कैटेगरी में आते हैं और उनका किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई क्वेरी है, कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है उस डॉक्यूमेंट को डिमांड करना, उसको पूरा करना, पॉजिटिव तरीके से उसकी रजिस्ट्री करा के देना। ये तो 10% भी नहीं हुआ। 10% भी नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूं कि जो लोगों की अपनी फाइलें रिजेक्ट की हैं उसकी भी इंक्वायरी की जाए कि क्यों की है, और जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, अब आपका एक तरीका कि सूत्रों के माध्यम से, हमें भी सूत्रों के माध्यम से पता लगा कि वो रजिस्ट्रियां होगी जिनके पैसे चले गए, वो रजिस्ट्रियां नहीं हुई जिनके पैसे नहीं गए। पैसे मतलब रिश्वत, खुला खुला आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो, लोकल नेताओं के पास जितने दुकानदार पीड़ित हैं सब मेरे ख्याल से बार बार जा चुके हैं। जो सत्ताधारी नेता उनके पास, सबके पास जा चुके हैं, सत्ताधारियों के पास ही जाएंगे। विपक्ष तो क्या करेगा? विपक्ष को तो एक काम चाहिए था कि इस मांग को उठाना, जो अभी शांत पड़ी है। इस सारी चीज को देखते हुए, क्योंकि हमारा व्यापार मंडल समिति का मतलब है व्यापारियों की आवाज उठाना और व्यापारियों का मुद्दा है, इसलिए आज हम आपके सामने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 18 रजिस्ट्रियां करके दे दी, बांट दी। उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी, प्रदेश के मुखिया हैं, कि आप इंक्वायरी कराते कि हम 18 बांटने जा रहे हैं, एक्चुअल में कितनी है। अगर 400 में से आप 18 बांट रहे हो तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि भाई ऑफिसर से पूछना, कमिश्नर से पूछना, डीसी से पूछना कि आपके पानीपत शहर में ऐसा क्यों हुआ। 400 में से कम 300 रजिस्ट्री तो होनी चाहिए थी। लगभग 2-2.5 साल से लोग आवेदन कर रहे थे, जिनको किसी को 3 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद रिजेक्ट करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब रिजेक्ट करना समाधान नहीं है ना। कोई किसी की ऑक्शन आपके पास फाइल है कि वो 1984 से, 1995 से, 1988 से अगर ऑक्शन है, उस ऑक्शन को, उस फाइल को रोक के उसकी डिमांड की जाए। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास शॉर्ट है, आप डिमांड करने की बजाय आप कहते हो जी रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करना समाधान थोड़ा ना है जी। अब दोबारा पोर्टल नहीं खुलेगा, वो दुकानदार बेचारा कैसे अप्लाई करेगा? सोनू कलर का नाम आ रहा है।
देखो, सोनू कलरक का नाम आ रहा है, मैंने भी पढ़ा है अखबारों में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक ही आदमी को मोहरा क्यों बनाया जाए? पावर कमिश्नर की है। पिछले 4 सालों से जितने कमिश्नर नगर निगम में आए, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि अपने शहर को उनका हक देना? अफसर की ड्यूटी बनती है। एक कलरक अफसर को गाइड करेगा और अफसर कलरक की गाइडेंस पे थोड़ा ना चलेगा। वो तो सब अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक आदमी के पीछे लग गए, उसको ऐसा कर दो। मैं उसकी फेवर में भी नहीं हूं, उसके अगेंस्ट भी नहीं हूं, लेकिन एक आदमी कभी नहीं कर सकता जब तक अफसरों का हाथ नहीं होता। निगम का जो करता धरता जो मालिक होता है वो कमिश्नर होता है। इसका मतलब जितने कमिश्नर अब तक आए हैं वो सब भ्रष्ट थे आपके हिसाब से? जब उन्होंने रजिस्ट्रियां नहीं करके दी तो भ्रष्ट ही है। आप अगर ईमानदार हो तो आप बुला के, एक चीज है, एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की पूरे प्रदेश के लिए। पानीपत ही वंचित क्यों है? बाकी शहरों में तो काफी हद तक रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, पानीपत में ऐसा क्या है? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो सोमवार को सुबह 10 बजे डीसी साहब से मिलेंगे, उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। अगर वो हमारा समाधान कराते हैं और हाँ करते हैं कि ठीक है जी हम आपका समाधान कराते हैं, तो हम उन पर भरोसा करेंगे। अगर वो भी हाथ खड़े करते हैं तो आगे जाएंगे। कोई धरना प्रदर्शन भी करने का कुछ बिल्कुल विचार है? बिल्कुल करेंगे। जब हमारा समाधान कोई हफ्ते 10 दिन में नहीं निकलेगा तो धरना प्रदर्शन भी होगा। ये आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा, कोई कारण हुआ होगा। कोई कारण नहीं है। मैं खुद म्युनिसिपल कमेटी की दुकानों में हूँ। 40 साल से हमारी दुकानें में ये बिल्डिंग बनी हुई है और रसीद हमारे नाम कट रही है और कोई कारण नहीं बताया रिजेक्ट करने का। जी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। भाई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो बताओ क्या नहीं है। 20 चक्कर कर लिए और 4 तो कमिश्नर बदल गए। वो ये नहीं बता पाए कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्लियर, क्या कमी है। 4 कमिश्नर बदल गए लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बता पाए। बात सोनू वाली आई, सोनू के पास 20 बार गए, सोनू ने कोई रास्ता नहीं दिया। और हमारे पास की दुकानों पे उसने 1 मिनट से पहले सारी सेम पोजीशन में हमारी दुकान है उनकी रजिस्ट्री होगी। इसमें क्या कहेंगे हम? मतलब कि डॉक्यूमेंट, फिर पोर्टल इनका बंद है। कहते पोर्टल खुलेगा, अखबार में तो हर चौथे दिन आ जाता है कि आपका पोर्टल इतने दिन के लिए खुल गया है और कंप्यूटर में बैठे रहो सारा दिन पोर्टल नहीं खुलता। ये मतलब कि हम लोगों को बेवकूफ बना रही है सरकार कि पोर्टल खुल गया पोर्टल खुला नहीं। अभी तो फिलहाल तो प्रशासन को तो देख लेना। प्रशासन से हमने विरोध के लिए कभी नहीं गए, ये पहला स्टेप होगा। पहले तो हम रिक्वेस्ट ही कर रहे थे भाई कर दो कर दो कर दो। अब तो सरकार भी जाने वाली है, कौन देखेगा? दुकान बंद करना या कुछ इस तरह का कुछ करना करेंगे कुछ आगे? देखो स्टेप दुकानें बंद जैसा स्टेप आएगा वैसे काम करेंगे अगर समाधान हो जाए। अब एक बात देखो, आप लोग रोज देखते हैं अखबारों में भी आता है, आज इतनी समाधान कर दिए, ये तो मान गई ना सरकार कि 3000 समाधान कर दिए। 3000 कष्ट तो दे रखे थे ना सरकार ने, 3000 कष्ट दे रखे थे और आज भी लाइन लगी पड़ी है। उन कष्टों में हम एक कष्ट अपने भी लगा के आएंगे, उसका देखते हैं समाधान होता है कि नहीं होता। लेकिन पॉजिटिव सोच है हमारी, हमें उम्मीद है करेगी, नहीं करेगी तो फिर अगला स्टेप है ही है।